हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 13। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अकाउंट्स की 16 क्लासेस का एक पूरा कोर्स कर रहे हैं क्लास 11th टर्म 2 की रिवीजन के लिए। ठीक, ताकि 16 क्लासेस कोई बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होती हैं, आप पूरे साल में बहुत सारी क्लासेस पढ़ते हैं। केवल 16 क्लासेस में आप लोग अपना पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस टर्म 2 का मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट हमारा एक सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। यूजुअली ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, टीचर्स को भी बहुत लेंदी लगता है। आप सही ट्रिक से, सही तरीके से अगर आप सीखें, इस चैप्टर को डिवाइड करके सीखें तो आपको अच्छा लगेगा। इस चैप्टर की अब तक हम 2 क्लास कर चुके हैं, क्लास 11 और क्लास 12। पहले मैंने क्लास 11-12 में इस चैप्टर का बेसिक बताया। बेसिक हमें इसमें कौन कौन से फॉर्मेट बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 12 में, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी सिखाई। अब आज एक नई चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, उसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडजस्टमेंट करना फाइनल अकाउंट में। अगर आप में से कोई बच्चा नया है, ठीक, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेटे अपने कमेंट्स दीजिए, जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स से हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और हम अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन क्लासेस को, इन पूरी पूरी प्लेलिस्ट को, चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि रेगुलर बेसिस पर, आप तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। हम आपको, हमारे चैनल का नाम है द कॉमर्स वेन्यू। हम कॉमर्स मतलब 11th क्लास से लेकर और जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ काम की बातें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी होती हैं बेटे? कई बार ऐसा होता है, हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई कुछ ट्रांजैक्शंस तो हमने करी ही नहीं है, कुछ चीजें हम करनी भूल गए हैं। ईयर के एंड पे याद आता है कि अरे मोहन को तो 10,000 रुपये सैलरी देनी थी, वो तो हम डालनी भूल गए बुक्स में। ठीक, एक इंश्योरेंस हम टाइम से पहले दे चुके हैं। एडजस्टमेंट एंट्री इन्हें बोला जाता है। ठीक, तो जिन चीजों को हम रिकॉग्नाइज करना भूल गए हैं अपनी बुक में, उन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। Adjustment journal entry is an entry that occurs at the end of an accounting period to record any unrecognized income or expense। मतलब कोई ऐसी इनकम या एक्सपेंस जिसे हमने अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करा था। तो एडजस्टिंग एंट्रीज कैन ऑल्सो रेफर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट करेक्ट अ मिस्टेक मेड प्रीवियसली इन द अकाउंटिंग पीरियड। कभी कभी बाई चांस हो जाती है, कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसे भी हम ठीक करते हैं यहाँ पर, उन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब आते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं क्या और कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री एक क्लास 11th के बच्चे को जब वो पेपर देने जाए तो उसे आनी चाहिए, और फाइनल अकाउंट में हम उनका करते क्या है। आज का पूरा लेक्चर आपको समझना है, ठीक, अच्छे से समझना है, मीनिंग को समझना है और ट्रीटमेंट को समझकर लर्न भी करना है। ध्यान रखिएगा, तो मीनिंग तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं पेपर में। ठीक, और इसको अंडरस्टैंड करो और साथ ही साथ इसे लर्न भी कर लो। लर्निंग तो खैर तुम्हारी चली रही है, बस इसको क्रैम कर लो, रट लो इसको अच्छे से। अब सबसे पहली एक एडजस्टमेंट, बेटे एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी कहां? क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के नीचे कुछ 3-4 लाइन आपको लिखी हुई मिलेंगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक इतना है, आउटस्टैंडिंग इतना है, प्रीपेड इतना है। तो ऐसी एडजस्टमेंट होती हैं जो आपको क्वेश्चन के नीचे आपको लिखी हुई मिलती हैं। तो मैं आपको उनका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि वो क्या होती हैं और उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने पास नोटबुक में लिखते चलें। सबसे पहली बात होती है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स unsold or unused goods at the end of
अकाउंटिंग पीरियड। ईयर के एंड में अगर कोई गुड्स बिकने से या यूज होने से रह जाता है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक। इसका हम करते क्या है बेटे, इसे हम एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, और दूसरा हम इसे लिख देते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड। बेटे हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक एडजस्टमेंट की दो ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, और आपको पता है एंट्रीज कितनी होती हैं, एंट्रीज की कितनी साइड होती हैं, दो, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो ये हमेशा दो जगह जाती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगली, इसका मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। कोई एक्सपेंस हमारे ऊपर आ तो चुका है लेकिन हम उसे पे करना भूल गए, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो हम इसका करते क्या है, जिस भी खर्चे के ऊपर ये दिया हो, मान लो वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड कर दो, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, और हम खुद ही कह रहे हैं कि जब देना बाकी है तो कहां शो करें इसको, शो ऑन दी लाइबिलिटीज साइड। ठीक, अगला आता है प्रीपेड एक्सपेंस। ये होते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंस हमने टाइम से पहले पे कर दिए इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। इसका हम क्या करते हैं, लेस फ्रॉम दी पर्टिकुलर एक्सपेंस और शो ऑन दी एसेट साइड। कहां पर शो करते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं। एक्रूड इनकम, इसका मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। कोई पैसे मैंने कमा तो लिए, मैंने आपके लिए कोई काम करना था कर दिया, मैंने कमा लिया लेकिन मिला नहीं मुझे अभी तक, वो मेरी इनकम का पार्ट है, तो ऐड टू पर्टिकुलर इनकम, जिस पर भी दिया हो उसमें ऐड कर देते हैं। और बेटे मिलना बाकी है तो हमारे लिए एसेट हो गया, कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड में शो कर देते हैं। ठीक, कॉपी करिएगा अपने पास तो बहुत अच्छा रहेगा। बस अगली क्लास देखने से पहले इस क्लास की सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा, छोटी सी क्लास है आज की, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बस जो मिनट बचे आज आपके पास, ऑन एन एवरेज मेरी एक क्लास लेने के लिए आप आधा घंटा निकाला करो, जो बोनस टाइम बच जाए उसमें उसी क्लास को दोबारा दोबारा देख कर रिवाइज करा करो। अगला आता है अनएक्रूड इनकम। ये होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें टाइम से पहले मिल गई, तो लेस फ्रॉम दी पर्टिकुलर इनकम, उस इनकम में से इसे हटा दो क्योंकि ये उस इनकम में नहीं होनी चाहिए, टाइम से पहले मिल गई, हमारी नहीं है ये। और शो ऑन दी लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज साइड में इसको शो कर दो। डेप्रिसिएशन, ये होता है वियर एंड टियर इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटे वियर एंड टियर का मतलब है यूज करने से या रखे रहने से जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो लेस फ्रॉम दी फिक्स एसेट, इसे फिक्स एसेट्स में से माइनस कर दो और इसको शो कर दो, शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम दी डेटर्स। जब हमें डेटर्स से कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो पाती, हमारे पैसे डूब गए, सही, डूब गए मतलब गीले नहीं हो गए बट डूब गए, मतलब रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो लेस फ्रॉम दी डेटर्स, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा लॉस हो गया है,
तो लॉस लिखा जाएगा शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। अगला आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटे हमारा अकाउंट से कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई नुकसान होने वाला है तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लो। सही है। इट इज अ प्रोविजन प्रिपेयर्ड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ बैड डेट। हुआ नहीं है बैड डेट, बस आपको लग रहा है कि बैड डेट हो सकता है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। होता क्या है इसका, सेम यही ट्रीटमेंट, सेम डेटर्स में से माइनस और P&L अकाउंट की डेबिट साइड में शो। अच्छा, ये जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में की जाती है। ये सबसे पहले बैड डेट किया जाता है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट करा जाता है, 8 आई एडजस्टमेंट नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 9th, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दिस प्रोविजन is prepared in the expectation of discount offered to debtors। अब देखो, हमें पता है, मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने, आप मेरे डेटर हो, लेकिन मुझे पता है कि प्रैक्टिकली सब 1 लाख रुपए नहीं देकर जाएंगे, सबको डिस्काउंट देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ अपने डेटर्स को। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। इसका ट्रीटमेंट भी क्या है, लेस फ्रॉम दी डेटर्स, डेटर्स में से इसे माइनस कर दो, शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की डेबिट में इसको शो कर दो। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे बिजनेस हमारे कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है ऑनर को, तो ये क्या है, सिंपल सा, इंटरेस्ट गिवन बाय बिजनेस टू ऑनर ऑन हिज और हर कैपिटल। क्योंकि बेटे हम लोग तो शुरू से अकाउंट्स में एक चीज मानकर चलते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ये टर्म 1 का चैप्टर था जहां हम बोलते थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो मालिक को मिलता है और बिजनेस देता है, हमारा ही बिजनेस हमें देता है। तो बेटे P&L में लिखा जाएगा शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, और ऐड कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि ये हमारे मालिक को मिल रहा होगा। ठीक है। अब बेटा आगे आता है नॉर्मल लॉस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक, कुछ इस तरीके के लॉस हमें हो जाते हैं। तो सपोज करो अगर हमें गुड्स का लॉस हुआ है, गुड्स, बेसिकली ये एडजस्टमेंट गुड्स पे ही आती है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो क्या करेंगे हम इसको, लेस फ्रॉम परचेज। हमारा खरीदा हुआ गुड्स ही तो जल गया होगा, परचेज में से माइनस कर दो और शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में इसको शो कर दो। कभी कभी होता है हम गुड्स देते हैं चैरिटी में या एडवर्टीजमेंट में, ठीक, तो इसका भी कोई मीनिंग तो है नहीं, करते हम इसका क्या है, लेस फ्रॉम परचेज। आपने अपने यहाँ का ही गुड्स उठाया और गुड्स उठाकर किसी को दे दिया, तो परचेज में से माइनस और शो ऑन दी डेबिट ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की डेबिट में इसको शो कर दिया। क्लियर। तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। 12 एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखाई, और ये बात पक्का है कि आप लोगों को ये एग्जाम में मिलेंगी इन्हीं में से। अब एक छोटी सी बात मुझे आपको और समझानी है, वो समझिएगा। मैंने यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट लिखे हैं, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसकी बैलेंस शीट
में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इन तीनों की एक साथ प्रेजेंटेशन करते हैं। ये तीनों ही डेटर्स के ऊपर होती हैं। कौन किसके ऊपर होती हैं? डेटर्स के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ी सी इनकी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि बैलेंस शीट में इनको कैसे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आपको डेटर्स लिखे हुए मिलेंगे। डेटर्स मान लेते हैं, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। डेटर है यहां पर 1 लाख। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि जी बैड डेट है 10,000, तो मैंने यहां से माइनस कर दिया बैड डेट्स, ठीक, 10,000। फिर जो बचकर आया 90,000। अब मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, मैंने कहा भाई 90 तो मिल जाएंगे। कह रहा भाई साहब लगता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता हमारा पिछला एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ लोग अचानक से ही पैसे नहीं देते। मैंने कहा अच्छा, तो चलो इस पे प्रोविजन बना देते हैं। इसको बोलते हैं PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने कहा चलो मान लेते हैं 5% और नहीं मिलेंगे। तो 90,000 का 5% कितना हो गया? 4,500। कितना बच गया? 85,500। मैंने कहा भाई ये तो मिल जाएंगे अब। कह रहा सर अब भी उम्मीद नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहता हमारा ये पास्ट एक्सपीरियंस है, लोग पैसे तभी देते हैं जब उन्हें थोड़ी बहुत डिस्काउंट दी जाए। तो कह रहा मुझे लगता है कि 10% डिस्काउंट देनी पड़ेगी। तो हमने कहा चलो भाई इसके लिए भी प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। दीज आर दी एक्सपेक्टेड लॉसेस, सच में नहीं हुए, हो सकते हैं। 8,550 माइनस कर दिया। तो यानी कि हमारे डेटर्स फाइनली लिखे जाएंगे बैलेंस शीट के बाहर 75,950। अब बात आती है ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट, ये सब P&L में भी शो होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, मैं यहां पर मान लेता हूं ये P&L की डेबिट साइड है, डेबिट साइड ऑफ P&L। अब इसमें कैसे होती है प्रेजेंटेशन? सबसे पहले लिखते हैं बैड डेट्स, उसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, उसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, और उसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन। सर ये क्या क्या लिख दिया आपने, हमें नहीं आया समझ में। सुनो मेरे बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब आप अपना क्वेश्चन पढ़ोगे तो बैड डेट्स कुछ आपको क्वेश्चन में पहले से भी दिए होंगे। मान लो पहले से गिवन है 5,000। फर्दर बैड डेट का क्या मतलब है? पूरे साल में 5,000 के बैड डेट हुए, जब बिल्कुल एंड आ गया तो हमें पता चला 10,000 के बैड डेट और हो रहे हैं, तो वो मैंने यहां पर ऐड कर दिया। तो इस वाले बैड डेट को बोला जाता है फर्दर बैड डेट, जो बैलेंस शीट में हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। ये हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन था और ये हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था। फिर न्यू प्रोविजन, बेटे ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, तो वो भी हमने यहां पर ऐड कर लिया। और अगर कोई प्रोविजन आपने पहले से बना रखा है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, वो आपने यहां से माइनस कर दिया। मान लो 1,000 का प्रोविजन हमने पहले से बना रखा है, तो इन सबको हमने ऐड करा और इसमें से 1,000 माइनस करके फाइनल आंसर बाहर दिखा दिया 18,500। तो ये मैंने आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताई कि ऐसे होती है। अब ये जो डिस्काउंट है इसका क्या करें? डिस्काउंट का ये जो हमने डिस्काउंट बनाया था, ये बेटे अलग से शो होता है, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये अलग से शो होता है 8,550 के नाम से। कुछ भी नहीं है, 2 आइटम आपको पहले से गिवन होंगी, 2-3 आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगी, और ये जो आपके सामने लिखा है ये एक्सट्रीम केस है। तीनों एडजस्टमेंट बहुत ही कम आती हैं। आगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आएंगी। इसका एक थोड़ा सा मैंने आपको ट्रेलर अभी दिखाया, आगे चलकर जब भी आएगी फिर आपको और ज्यादा समझाऊंगा वहां। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए सब लोग, ठीक है, आपको पता हो कि कैसे प्रेजेंट होती हैं। आई होप यहां तक की बात आप सबको क्लियर है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस की। आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। आज आपको मेन जो काम है वो बेटे लर्निंग का करना है थोड़ा सा, कि 12 एडजस्टमेंट जो है उन 12 एडजस्टमेंट का हम करते क्या क्या है। केवल इतनी ही कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। एग्जाम में तो शुरू की 6-7 में से ही आनी है,
लेकिन फिर भी मैंने आपको 12 करा दी, ठीक है। तो यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं चलिए आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अपना एक क्वेश्चन, देखिए ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको उसके नीचे एडजस्टमेंट गिवन होंगी। फिर मैं आपको एक पूरा बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इधर हम बनाएंगे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हम बनाएंगे पूरी बैलेंस शीट, ठीक। ऐसा ही मैं और एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली। यानी कि आप ये मानिए जो हम इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं वो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आज की क्लास तक जो लेक्चर नंबर 14 है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।